ससुराल की रसोई में सरसों का साग और मक्के की रोटी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नेहा अपने बिस्तर से उठकर ऊनी शॉल ओढ़कर रसोई की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरे कामों से पायल भी बाहर आ गई थी। दोनों रसोई में पहुंचती हैं। अरे बाप रे, कितनी ज्यादा ठंड है दीदी, मैं तो ठंड से कांप रही हूँ। मेरा तो ठंड में सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से दिल को मनाकर यहाँ तक लेकर आई हूँ। अरे मेरा भी कहाँ मन करता है, लेकिन वही है ना, हमारी मजबूरी है। ऊपर से एक तो हर रोज सुबह सुबह सरसों का साग बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से और जल्दी उठना पड़ता है। वही तो, पता नहीं हर रोज का यही हो गया है। उसके बाद पायल फ्रिज से सरसों और थोड़ी सी पालक भी निकाल लेती है। उसके बाद वो दोनों उन पत्तों को छांटने बैठ जाती हैं। उन्हें छांटते हुए दोनों बात करते हुए कहती हैं, रोज रोज हमें सरसों का साग और मक्के की रोटी बनानी पड़ती है। पता नहीं इन लोगों को क्या है कि रोज सेम ही खाना खाना होता है। अरे भाई, कभी तो कुछ अलग खाना खा लिया करो। सच में यार, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इसे बनाने में भी कितना ज्यादा टाइम लगता है और खाने में तो बिल्कुल भी अब मजा नहीं आता। वरना शादी से पहले तो मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब तो हर रोज खा खा कर मैं पक चुकी हूँ। वही ना, मैं भी पक गई हूँ रोज रोज खाकर। तो पत्ते छांटते हुए दोनों बातें कर रही थी। उसके बाद दोनों जल्दी से ठंडे ठंडे पानी से उस सरसों और पालक को धोने लगती हैं। हाय रब्बा, कितना ज्यादा ठंडा पानी है। मैं तो यहाँ पर कुल्फी की तरह जम जाऊंगी इसके अंदर। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। ठंडे पानी में सब्जी धोने के बाद पायल के हाथ बिल्कुल जम जाते हैं और सुन्न हो जाते हैं। आपको देखकर तो मुझे भी ठंड लग रही है। कितने ठंडे हाथ हो गए आपके। उसके बाद दोनों हंसिया लेकर सरसों को बिल्कुल बारीकी से काटना शुरू कर देती हैं। अगर बारीक नहीं काटा तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। नेहा हंसिया की मदद से सब्जी को बारीक काट रही थी, लेकिन तभी गलती से उसका हाथ भी कट जाता है और वह दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, उई माँ, मेरी तो उंगली कट गई। बड़ा दर्द हो रहा है मुझे। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इस ठंड में भी चोट लग गई। नेहा की उंगली कटी देखकर पायल भी परेशान होते हुए कहती है, अरे नेहा, जल्दी करो, तुम जल्दी से अपनी उंगली धो लो। मैं तुम्हारे लिए डिटॉल लाती हूँ। ठंड में भी हाथ कटने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक तरफ नेहा ठंडे पानी के नीचे अपनी उंगली को धो लेती है, वहीं दूसरी तरफ पायल डिटॉल लाकर उसी उंगली पर अच्छे से लगा देती है। उसके बाद वह दोबारा सब्जी काटना शुरू कर देती है। चलो, शुक्र है सारी सब्जी अच्छे से बारीक तरीके से कट गई है। अब जल्दी से इसे छौंक कर तैयार कर देती हूँ। बस फिर उसके बाद दोनों एक चूल्हे पर कढ़ाई रखकर सरसों के साग को छौंक देती हैं और उसके बाद वहीं दूसरी तरफ पायल भी हल्के गुनगुने पानी में मक्के के आटे को गूंथ रही थी। जब मक्के का आटा भी गूंथ कर तैयार हो जाता है, तब तक बाकी सब भी उठ गए थे और नेहा दूसरे चूल्हे पर सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही थी और बाहर ले जाकर सबको परोसती है। अरे वाह, ठंड में सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय का प्याला मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। सच में गरम चाय की तो बात ही निराली है, खासकर इस कड़ाके की ठंड में। अब आप जल्दी से हमारे लिए खाना भी लगा दीजिए। मैं तो तैयार हो चुका हूँ। आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। जी भैया, खाना बस बन गया है। बस अब हम गर्मा गर्म रोटियां बनाकर आप सबको खाना परोसती हैं। तब नेहा रसोई में जाती है और पायल और नेहा दोनों मिलकर गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनाते हैं और सभी को खाने में परोसती हैं। एक तरफ पायल रसोई में गर्मा गर्म मक्के की रोटी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा सभी को गर्मा गर्म मक्के की रोटी लाकर खिला रही थी। जब सभी गर्मा गर्म साग के साथ गर्मा गर्म मक्के की रोटी खाते हैं तो उन सभी को बहुत अच्छा लगता है। आखिर सभी को सरसों का साग और मक्के की रोटी इतनी ज्यादा पसंद जो है। अरे यार, कितना अच्छा खाना बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट है सरसों का साग और मक्के की रोटी। इसके जैसा स्वाद तो कहीं और हो ही नहीं सकता। हाँ, सच में बहुत मजा आ रहा है। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है और इसके साथ जो तुमने लस्सी बनाई है, ओ हो, मजा ही आ गया। सच में भाभी, साग और मक्के की रोटी को कोई और फेल कर ही नहीं सकता। इसकी बात ही निराली है। सच में सर्दी में तो साग और मक्के की रोटी खाकर मजा ही आ जाता है। सभी सरसों के साग और मक्के की रोटी की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि तभी नेहा मुंह बनाकर उनसे कहती है, अरे माना कि ये सब बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन हर रोज खाना कैसे मुमकिन हो सकता है। हर रोज आप सभी को एक ही चीज कैसे स्वादिष्ट लग सकती है। अरे भला क्यों नहीं स्वादिष्ट लग सकती। अब जो चीज अच्छी लगती है वो एक ही दिन अच्छी थोड़ी लगेगी, वो तो हर रोज ही अच्छी लगेगी ना। भला हर रोज एक चीज खाने में क्या परेशानी है।
हर रोज एक ही चीज खाने में ये परेशानी है कि इसके अलावा हम कोई और चीज नहीं खा सकते, और साथ ही एक ही चीज से रोज रोज खाकर हम बहुत ज्यादा पक जाते हैं। भला डेली डेली हरा साग और मक्के की रोटी कौन खा सकता है? अरे भाभी, हम खा तो रहे हैं हर रोज। आप तो खा रहे हैं, लेकिन हमें तो हर रोज खाने में बड़ी परेशानी होती है। हर रोज एक ही चीज खा खा कर जीभ का स्वाद बिल्कुल बिगड़ चुका है। मेरा तो अब बिल्कुल भी साग और मक्के की रोटी खाने का तो दूर की बात है, अब तो इनकी तरफ देखने तक का भी मन नहीं करता। ये बात सुनकर शांति भी भड़क जाती है और भड़कते हुए घर की छोटी बहू नेहा से कहती है, अरे तुझे कितनी बार कहा है कि सरसों के साग और मक्के की रोटी के बारे में ऐसे मत कहा कर। यूं बोलना कि तुझे खाने में नहीं बल्कि बनाने में परेशानी होती है, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि किसी को भी सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने में परेशानी हो सकती है। अरे माँ जी, भला खाने में परेशानी क्यों नहीं हो सकती सरसों का साग और मक्के की रोटी को? क्योंकि ये होता ही इतना स्वादिष्ट है कि हर किसी को पसंद आ जाए। स्वाद की वजह से तो इसे खाने से कोई मना कर ही नहीं सकता। वैसे भी सर्दियों में से 2 महीने के लिए ही सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने को मिलती है, उसके बाद तो कहाँ ही खाने को मिलेगी। जब सर्दी ढंग से शुरू हुई भी नहीं थी ना, हमने तो तब से ही खाना शुरू कर दिया था। मानती हूँ कि सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन कभी कभी बीच में हमें कुछ और भी तो बना लेना चाहिए। रोज रोज एक ही चीज खाकर, वो भी तीनों समय खाकर, मैं तो बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ। देख, अब सुबह सुबह हमारा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। जा जाकर हमारे लिए मक्के की रोटी और लेकर आ, और हमें यहाँ पर शांति से मक्के की रोटी खाकर एंजॉय करने दे। शांति से 2-4 खरी खोटी सुनने के बाद नेहा पैर धमकाती हुई रसोई में चली जाती है, और वहाँ पर उसे गुस्से में देखकर पायल उससे पूछती है, इन लोगों को हमारी बात तो समझनी ही नहीं होती, बस इन सबको अपनी जीभ के स्वाद के बारे में सोचना है, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। ये बात सुनकर पायल गहरी सांस लेते हुए कहती है, देखो, तुम हर रोज इनसे बहस कर लेती हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इन सब बातों को छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी बनाना तो हमें हर रोज सरसों का साग और मक्के की रोटी ही है। चलो अब गुस्सा शांत करो, हमें बहुत से काम भी करने हैं, इन सब बातों को हटाओ। ये लोग नहीं समझने वाले, चाहे हम इन्हें कितना ही समझाने की कोशिश क्यों ना कर लें। कुछ इस तरह शुरुआत होती थी हर रोज नेहा और पायल की। उन्हें हर रोज सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना पड़ता था। उन्हें खुद तो ये खाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो हर रोज इसे खाकर पक चुकी थी, लेकिन बाकी घर के मेंबर्स खाते थे तो सिर्फ यही। रसोई में खाना बनाने के बाद वो बर्तनों को साफ करती हैं। यार दीदी, सच में कितना ठंडा पानी है, हमारी तो कुल्फी ही जम जानी है। इतने ठंडे ठंडे पानी में काम करने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अरे यार, ठंड में ठंडा पानी से काम करने में मजा किसको ही आता है। ये कोई मजा नहीं सजा होती है, बल्कि अभी तो हमें इतने सारे ठंडे पानी में कपड़े भी धोने हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। उसके बाद नेहा और पायल दोनों ही जल्दी से झाड़ू पोछा भी लगा लेती हैं। घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद वो दोनों ठंडे पानी से कपड़े धोती हैं। एक तो ठंड में ये भी समस्या है कि हम ठंड के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते, वरना खराब हो जाएंगे। गर्मी में कितना अच्छा लगता है, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। वही ना, ऊपर से मोटे मोटे कपड़ों को अच्छे से थपकी से मार मार कर भी धोना पड़ता है। मेरे तो हाथ ही टूट जाते हैं। सर्दी में सारा काम इतनी मेहनत का क्यों हो जाता है? सच में यार, कुछ समझ में ही नहीं आता है। दोनों कपड़े धोने के बाद छत पर सुखाने जाती हैं। अच्छे से सारे कपड़ों को फैलाकर सुखाने के बाद वो दोनों नीचे आ जाती हैं। कुछ इस तरह की उनकी हर रोज की दिनचर्या थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, और एक दिन वो दोनों बाजार जा रही थी। वो दोनों वहाँ पर सब्जी लेने जा रही थी कि जाते हुए उन्हें रास्ते में बहुत सारे ठेले नजर आ रहे थे, जहाँ पर कहीं मोमोज तो कहीं कुछ मिल रहा था। देखो ना दीदी, यहाँ पर सब कितना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, और एक हमें देखो, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। सर्दियों में तो हमें सिर्फ सरसों का साग और मक्के की रोटी ही खानी नसीब होती है। अरे सिर्फ खाने को ही नहीं, बनाना भी हमारे ही हिस्से आता है, वो भी इतनी मुश्किल से। मक्के का आटा तो हमें खुद ही चक्की पर घर पर पीसना पड़ता है। सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है। मैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। सभी को मजे से चाट भल्ले खाते हुए देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। उन सभी को ललचाते हुए देखकर वो थोड़ी दूर आगे जाकर एक सब्जी वाले के पास पहुंचती हैं। वहां जाने के बाद वो बाकी सब्जियों को भी एक नजर देखती हैं। देखो दीदी, यहाँ पर और भी कितनी सारी सब्जी हैं जिन्हें हमने हर्षों से नहीं खाया है। सच में यार, मैं इन्हें देख देख कर ही मन भर रही हूँ, क्योंकि हम इतने मजबूर हैं कि इन्हें खरीद ही नहीं सकते। अरे बहन जी, जब आप सब्जी खरीद ही नहीं सकते तो यहाँ पर ठेले पर आकर भीड़ क्यों जमा कर रही हैं? अरे चुप करो भाई, हम यहाँ सब्जी खरीदने ही आए हैं, इन्हें निहारने नहीं आए। हम बस ऐसा कहना चाहते हैं कि हम सरसों का साग और थोड़ी पालक के अलावा और कुछ नहीं खरीद सकते। अगर हमने कुछ और खरीद लिया तो हमारे ससुराल वाले महाभारत छेड़ देंगे। पूरी सर्दियों में हमारे घर में सिर्फ सरसों का साग और मक्के की रोटी बनती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए।
हाँ, और इतने समय से हमने उनके अलावा कोई और सब्जी खाई तक नहीं है, इसीलिए बस बाकी सब्जी को देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। सब्जी वाला भी बड़े ध्यान से उनकी बात सुनता और कहता है, ओहो बहन जी, यह तो आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं आप दोनों का दुख दर्द समझ सकता हूँ। हाँ तो भाई साहब, अब जल्दी से हमारे लिए 10 किलो सरसों को और थोड़ी सी पालक तौल दीजिए। जी ठीक है बहन जी। उसके बाद सब्जी वाला सरसों और पालक को तोल देता है और उन्हें देते हुए कहता है, लीजिए बहन जी, आपके पूरे 600 रुपए हो गए हैं। नेहा उसे पैसे देती है और वो सारा सामान लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती है। पूरा दिन काम करके इसी तरह शाम हो गई थी। अब शाम के खाने का भी वक्त हो गया था। दोनों शाम को खाने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले उन दोनों ने सरसों को छांटना शुरू किया। इतनी ठंड में मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि रजाई में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीऊं और साथ में टीवी देखूं। अरे नेहा, ये सब तो हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि हम बिस्तर में आराम से बैठकर सर्दी को एंजॉय कर सकें। अरे यार, सारा समय तो हमारा ये सरसों और मक्के का आटा ही ले जाता है। खाना बनाने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सब कुछ घर पर खुद ही करना सबसे बड़ी परेशानी है। सच में दीदी, हमें तो कभी रसोई से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। कम से कम ऐसा तो हो कि हमें एक दिन रेस्ट मिल जाए। थोड़ी देर में जब सरसों को अच्छे से छांट लिया जाता है, नेहा तो उसे हंसिया की मदद से काटना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पायल एक छोटे से लोहे के डिब्बे को खोलती है जिसमें हमेशा मक्के का आटा रखा होता है। उसमें वो देखती है कि आटा तो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अरे यार, अब तो आटा भी खत्म हो गया। इसे देखकर तो मेरा दिमाग सटक गया है। अब हमें आटा भी पीसना होगा। यह सुनकर नेहा भी हैरान हो जाती है। अरे दीदी, अभी तो हमने साग को छाटा और काटा है, अब हमें आटा भी पीसना होगा। इसे भी अभी खत्म होना था। आज तो हमारी पूरी रात की ड्यूटी लग गई है। अब बैठो यहाँ पर ठंड में चक्की में आटा पीसने के लिए, उसके बाद सबके लिए खाना बनाओ। बस फिर क्या था, बिना देरी किए दोनों शुरू हो जाती हैं। वो सबसे पहले चक्की में मक्के को पीसती हैं ताकि आटा तैयार हो सके। एक तरफ नेहा चक्की में आटा पीस रही थी, वहीं दूसरी तरफ पायल सरसों का साग बना रही थी। अब आटा पीसने के बाद पायल हल्के गुनगुने पानी से मकई के आटे को गूंथना शुरू कर देती है। अब बस जल्दी से खाना और बन जाए, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सच में दीदी, इस चक्की से आटा पीसने में तो मेरी कमर ही टूट जाती है। अब वो दोनों आगे खाना बनाती हैं और सभी को खाना परोसती हैं। सबको तो खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह, एकदम मजा आ गया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया। सरसों का साग और मक्के की रोटी, ओहो, क्या कॉम्बिनेशन हो जाता है। सच में सर्दियों में तो ये खाने में मजा आता है। पूरा साल हमें सर्दियों का इंतजार करना पड़ता है सिर्फ सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने के लिए। हाँ, सर्दियों में जाकर हमें कहीं अपना पसंदीदा खाना नसीब होता है। हाँ भैया, बिल्कुल पते की बात कही है आप दोनों ने। अरे, हम तो हमेशा पते की ही बात करते हैं। इस तरह सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन सभी के खाना खाने के बाद जब पायल और नेहा दोनों खाना खाना बैठते हैं तो खाने को देखकर दोनों का मुंह बन जाता है। उनका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यार सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाना देखकर मेरी तो सारी भूख ही मिट गई। सच में भूख तो मेरी भी मिट गई है, लेकिन आखिर इस तरह हम कब तक भूखे रहेंगे। जबरदस्ती ही सही, लेकिन खाना तो खाना ही होगा। मैंने कभी अपने मायके में इस खाने को चखा तक नहीं था और मुझे देखो यहाँ जबरदस्ती हर रोज यही खाना खाना पड़ता है। खाना खाते हुए पायल अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। चलो बेटा, आ जाओ, जल्दी से खाना खा लो। पायल खाना खाने आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर जैसे ही खाना देखती है मुंह बनाकर कहती है, अरे माँ, आज आपने फिर से खाने में क्या बना दिया। आपको तो पता ही है मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपने मेरे लिए खाने में कुछ और क्यों नहीं बनाया। अरे मुझे सब पता है कि तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, लेकिन तू तो बड़ी जल्दी ही शुरू हो जाती है। अभी तो मैंने बस खाना परोसना शुरू ही किया है। रुक जा, तेरे लिए मैंने अलग खाना बनाया, अभी लेकर आती हूँ। पायल की माँ रसोई में जाती है और उसने खास पायल के लिए आलू गोभी और रोटी बनाई होती है। वो खाने में उसे वो परोसती है और जैसे ही पायल खाना खाती है तो कहती है, सच में माँ, कमाल हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने आज। पता नहीं आप लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी कैसे खा लेते हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसे खाइए, ये बहुत अच्छा बना है। मुझे तो समझ में नहीं आता, मान ले कल को तेरे ऐसे ससुराल वाले मिल जाते हैं जिन्हें सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है, तो तू उन्हें कैसे खिलाएगी। सिंपल, मैं उन लोगों के लिए अलग से खाना बना दूंगी और खुद के लिए जो पसंद होगा वो बनाकर खा लूंगी। अगर कभी हमारे घर ऐसा खाना बनता भी था तो मेरे लिए स्पेशल अलग से कुछ और ही बनता था। मुझे लगा था अपने ससुराल वालों को उनकी पसंद का खिलाऊंगी और खुद अपनी पसंद का खाऊंगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों तो इतने जिद्दी किस्म के हैं कि घर में कुछ और लाने तक नहीं देते, तो अपनी पसंद का कुछ बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। सच में दीदी, पता नहीं कैसे लोग हैं ये, पता नहीं कैसे ससुराल वाले मिल गए हमें। अरे अगर इन्हें अपनी मर्जी का खाना खाना है तो खाइए, लेकिन हमें हमारी मर्जी का खाना खाने से क्यों रोकते हैं। मैं मानती हूँ कि मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी से कोई परेशानी नहीं, मैं पहले भी खा लेती थी, लेकिन इतना नहीं कि हर रोज तीनों समय बस यही खाती रहूं। सच में यार,
अब तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, वरना तो ऐसे हम बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। ये सब सोच सोचकर दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और उनसे अब सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनका अब बिल्कुल मन ऊब चुका था। सच कहा दीदी आपने, बिल्कुल हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, वरना ऐसे तो हम बिल्कुल खुद ही हरा भूसा बनकर रह जाएंगे। लेकिन हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये सिर्फ हमें ही कम से कम हमारी पसंद का खाना खाने दें, क्योंकि इनके लिए खाना तो हमें वैसे भी बनाना पड़ेगा और मुझे लगता नहीं कि हम इन्हें इतनी बार समझा चुके हैं और ये अब सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना छोड़ देंगे। छोड़ना तो ये किसी भी कीमत पर नहीं है इन्हें। मुझे भी नहीं लगता कि ये किसी भी हाल में इन्हें खाना छोड़ेंगे, पर ऐसा क्या हो कि जिससे हमें ही कम से कम कुछ और खाने को मिल जाए। हालांकि हम इनके लिए भी ये खाना बनाकर परेशान हो गए, लेकिन बनाने से ज्यादा हम ये सब खा खा कर ज्यादा परेशान हो गए। अभी तो मेरे दिमाग की बत्ती भी काम नहीं कर रही है। फिलहाल तो जो बना है वही खाकर जल्दी सो जाते हैं, बहुत ठंड हो रही है। उसके बाद हमें ठंडे पानी से बर्तन भी धोने और सुबह जल्दी भी उठकर फिर से दोबारा खाना भी बनाना है। दोनों जल्दी से खाना खा लेती हैं और उसके बाद रसोई में ठंडा पानी से जाकर बर्तन धोती हैं। दोनों को बर्तन धोते हुए बड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और उसके बाद अगले दिन फिर से सुबह जल्दी उठकर अपना बाकी दोनों की तरह वही काम करना शुरू कर देती हैं। बाकी दिनों की तरह हर रोज उन्होंने फिर से वही सरसों का साग मक्के की रोटी बनाकर सबको परोसा ही था। हर कोई खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। सच में आज भी खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। ओहो, हर रोज सरसों का साग मक्के की रोटी खाने में तो अलग ही मजा आ जाता है। सभी खाना खा रहे थे, वहीं पर पायल भी साइड में खड़ी थी, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे सभी बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे अरे बहू, क्या हो गया, ऐसे बेहोश क्यों हो गई? हाँ, जल्दी से उठाकर बहू को कमरे में ले चलो, पता नहीं बहू को क्या हो गया है। पायल का पति रोहन उसे इस तरह बेहोश हालत में देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। पायल, तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी से होश में आओ। तब रोहन और नेहा मिलकर पायल को उसके कमरे में ले जाते हैं और बिस्तर पर लेटा देते हैं। तब हमें जल्दी से डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। एक डॉक्टर है जो यहीं पास में रहती हैं, मैं जल्दी से उसे बुला लेती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी करो, देर मत करो। नेहा वहीं पास के एक डॉक्टर को कॉल करती है। तभी वहां पर थोड़ी देर में वो डॉक्टर भी आ जाती है और उसके बाद वो पायल का चेकअप करना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर, क्या बात है, क्या हुआ है हमारी बहू को? देखिए, उनके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी है। इनके शरीर में कमजोरी आ गई है क्योंकि ये ठीक से खाना नहीं खाती। कमजोरी? लेकिन कमजोरी कैसे आ सकती है? हम लोग तो हर रोज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती है। भला इसे भी खाकर किसी को कमजोरी आ सकती है? क्या कहा आपने? खाने में हर रोज यही खाती हैं? हाँ बिल्कुल, हर रोज नहीं बल्कि हर रोज के तीनों वक्त हम यही खाना खाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हर रोज आप तीनों समय सिर्फ एक जैसा ही खाना कैसे खा सकते हैं? आपको बाकी सब्जियां भी खानी चाहिए। सिर्फ इस एक सब्जी के अंदर पोषक तत्व नहीं होते। अगर एक ही चीज हम हर रोज ज्यादा खाएंगे तो ये हमारे शरीर में एक चीज की बढ़ोतरी ज्यादा हो जाएगी और बाकी चीजों की कमी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्या कहा? ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए, कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें हर रोज एक ही तरह का खाना खिलाना बंद कर दीजिए और इन्हें अलग अलग तरह का खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, ताकि जिस वजह से उनके शरीर में बाकी विटामिन और मिनरल की कमी हुई है वो भरपूर मात्रा में इन्हें मिल सके और ये ठीक हो सके। और हाँ, आप मेरी बात को जरा गंभीरता से जरूर लीजिएगा, वरना कुछ भी परेशानी हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है और जिसकी वजह से रमेश और शांति काफी परेशान हो जाते हैं। देखा मम्मी जी, इसीलिए मैं हमेशा कहती थी कि हमें साथ में और कोई सब्जी भी खा लेनी चाहिए। सच में बेटा, तू सही कहती थी, हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, कल से पायल बहू के लिए भी घर में कोई और खाना बनाना शुरू कर देना ताकि वो ठीक हो सके। आजकल की बहुएं होती हैं जरा कमजोर, कि अब क्या ही कर सकते हैं। हमें देखो, हम भी तो हर रोज वही खाते हैं। हाँ, फिलहाल हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो वही सरसों का साग और मक्के की रोटी ही खाने वाले हैं। चलो अब हम चलते हैं, बहू थोड़ी देर आराम कर लेगी। इतना कहकर सभी पायल के कमरे से चले जाते। तब उनके जाने के बाद, उठ जाओ दीदी, सब चले गए। तब पायल अपनी आंखें खोलती और बिस्तर पर बैठ जाती है। देखा, मैंने की ना कमाल की एक्टिंग। मैंने कहा था ना कि मेरी एक्टिंग के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। सच में दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। वैसे कितना अच्छा हुआ कि हमने ये आइडिया सोचा, वरना हमें तो हर रोज वही मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना पड़ता। हाँ, बस अब हमारी हर रोज की बनाने की चिंता बढ़ गई। लेकिन अच्छा है कि तुम्हारी सहेली हमारे काम आ गई, वरना हम तो कभी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। नेहा और पायल हर रोज की तरह बाजार जाती हैं, लेकिन वहां जाने से पहले वो सबसे पहले नेहा की सहेली के पास जाती हैं।
हाँ नेहा और पायल, तुम दोनों का मेरे घर में स्वागत है। आज बड़े दिनों बाद यहाँ आना हुआ। और वैसे आज तुम दोनों डॉक्टर से मिलने आई हो या अपनी सहेली से? हम दोनों से ही मिलने आए। हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम तो जानती हो हमारे ससुराल वालों का अत्याचार किस तरह। हर रोज हमसे सरसों का साग और बस मक्के की रोटी ही बनवाते हैं। हम तो उसे खा खा कर परेशान हो गए। प्लीज कैसे भी करके उससे हमारा पीछा छुड़वा दो। हाँ, हमारे पास एक आइडिया है। हम बेहोश होने का नाटक करेंगे और तुम कहना कि ये सब सरसों के साग और मक्के की रोटी ज्यादा खाने से हुआ है। ज्यादा खाने से तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें और चीज ऐड कर दूंगी। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करने वाली हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हर रोज एक ही तरह का खाना खाकर कोई भी इंसान कितनी आसानी से फ्रस्ट्रेट हो सकता है। यानी तुम हमारी मदद करोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भला तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगी। हाँ, बस अब सब प्लान अच्छे से हो जाए और हम पकड़ी ना जाए। अच्छा हुआ दीदी कि हम उसके पास चले गए थे, वरना आज भी हमें सरसों का साग और मक्की की रोटी ही खानी पड़ती। इस तरह अपनी तरकीब से उन दोनों ने कम से कम अपना तो पीछा सरसों के साग और मक्की की रोटी से छुड़वा ही लिया था। आज शाम को दोनों बहुत खुश थी और जब रसोई में खाना बना रही थी, आज तो हम अपने लिए आलू गाजर मटर बनाने वाले हैं। कितने समय बाद जाकर हम ये खाना खाएंगे। सच में दीदी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज हम कुछ अलग खाना खाने वाले हैं। सच में अलग खाना खाकर आज तो मजा ही आ जाएगा। जहाँ एक तरफ आज रसोई में दोनों बहुएं खुश थीं और वो अपनी मर्जी का इतने समय बाद कुछ खाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब बाहर ड्राइंग रूम में सभी बैठकर टीवी देख रहे थे, तब वहां तक आलू गाजर मटर की सब्जी बनने की खुशबू पहुंचती है। तो क्या बात है, आज तो खाने की कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लगता है बहू अपने लिए खाने में कुछ अलग सब्जी बना रही है। जहाँ तक आलू गाजर मटर बन रही है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो वही अपना स्वादिष्ट सा मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारा तो सरसों का साग और मक्के की रोटी इतनी स्वादिष्ट है कि उसके आगे कोई और सब्जी टिक ही नहीं सकती। इस तरह बाकी सभी को खाना बनाकर परोसा जाता है और वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा आज इतनी ज्यादा एक्साइटेड थीं कि वो भी बाकी सभी को खाना खिलाने के बाद उनके साथ ही खाना खाने बैठ जाती हैं। आज तो खाना खाने में बड़ा मजा आने वाला है। पायल और नेहा बुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ती हैं। वो कुछ इस तरह तेजी से खाना खा रहे थे जैसे पता नहीं कोई सालों से उन्हें खाना ही ना मिला हो। उन्हें इस तरह खाते हुए देखकर बाकी सब कहते हैं, अरे बेटा जरा आराम से खाना खाओ, ऐसे बेसब्रों की तरह खाना खाने की क्या जरूरत है। हाँ भाभी, आप दोनों तो बहुत बुरी तरह खाना खा रही हो, जैसे पता नहीं कितने सालों से आपको इस घर में खाना ही ना मिला हो। वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। पायल के मुंह में बहुत सारा खाना था और वो खाते हुए बोल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला। पता नहीं भाभी, आप कितने गंदे तरीके से खाते हुए बोल रही हो। पहले आप खाना ही खा लो, उसके बाद ही बात कर लेना। अरे लेकिन एक सेकंड पायल, बहू को तो डॉक्टर ने कहा है खाना खाने के लिए। लेकिन नेहा बहू, तू क्यों आलू गाजर मटर की सब्जी खा रही है? तूने क्यों नहीं आज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई? अरे मम्मी जी, दरअसल मुझे भी जरा कमजोरी महसूस हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे भी कहा कि मुझे भी कुछ अलग खाना खा लेना चाहिए, वरना मेरी भी पायल दीदी की तरह ही हालत खराब हो सकती थी। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी ना, इसीलिए बस। इस तरह से सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद रात को जब पायल और नेहा दोनों रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, बड़ा ठंडा पानी है। आज तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ दीदी कि मुझे ठंडे पानी से भी कोई परेशानी नहीं हो रही। आज फाइनली हमने इतने दिनों बाद जाकर अपनी पसंद का खाना खाया है। वैसे एक बार को तो मैं डर गई थी जब मम्मी ने मुझे टोका, मुझे लगा मैं तो गई। मुझे तो आज भी सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाएंगे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने आगे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये डॉक्टर वाला आइडिया बहुत अच्छा था, इसके आगे तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। मैं तो बहुत खुश हूँ। हम कल एंजॉय करेंगे। अब से हम हर रोज बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना कर खाएंगे। अगले दिन से बिल्कुल वैसा ही होता है। पायल और नेहा बाकी सब परिवार वालों के लिए तो सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही थी, लेकिन वहीं खुद के लिए कभी कोई सब्जी बनाती तो कभी कोई। एक दिन उन्होंने खाने में अपने लिए आलू की टिक्की भी बनाई थी, जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा था। अरे वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आज तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। हाँ, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज हम दोनों ने आलू की टिक्की जो बनाई है, क्या आपको भी खानी है? पायल के ऐसा पूछते ही सभी का मन ललचाने लगता है और हर किसी की नजर सिर्फ दूसरी सब्जी और आलू की टिक्की पर ही टिकी हुई थी। ये सब नेहा देख लेती और कहती है, चिंता मत कीजिए, अगर किसी को खाना है तो बता दीजिए, हमने और भी एक्स्ट्रा बनाकर रखी हुई है। तो ठीक है भाभी, मुझे भी थोड़ी सी दे दीजिए। हाँ, मुझे भी दे दो, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। इतने दिन हो गए मैंने भी सरसों के साग और मक्के की रोटी के अलावा कुछ और नहीं खाया। उसके बाद नेहा रिया और यश को आलू की टिक्की परोस देती है और रिया और यश बड़े मजे से आलू की टिक्की को खाते हैं। वाह, ये खाकर तो मजा आ गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ, सच में बहुत दिनों बाद आज हमने कुछ अलग खाया है, तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है ये। उन्हें इतने मजे से आलू की टिक्की खाता देख रमेश और रोहन भी आलू की टिक्की मांगते हैं, जब नेहा उन्हें भी परोसती है। हाँ, खाकर मजा आ गया।
अब पहले दिन उन्होंने जब आलू की टिक्की खा ली तो अगले दिन जब उनके सामने आलू गोभी की सब्जी बनी और उसकी खुशबू से भी जब हर कोई खुद को रोक नहीं सका, तब उन्होंने अगले दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ आलू गोभी की भी सब्जी खाई। आज तो आलू गोभी की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच में इसे खाकर तो मजा आ गया। बहुत समय बाद खा रहा हूँ। हाँ, आलू गोभी तो बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी आलू गोभी बहुत पसंद है और आज तो बनी भी कमाल की है। मम्मी जी, क्या आप भी आलू गोभी की सब्जी लेंगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपने सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ खुश हूँ। अरे मम्मी, खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सरसों के साग के आगे तो हम दूसरी सब्जी खाना ही भूल गए। मुझे नहीं पता था बाकी सब्जी भी इतनी स्वादिष्ट लगेगी। सर्दियों में और भी बहुत सारी स्वादिष्ट सब्जियां आती हैं, हमें वो भी खानी चाहिए। सिर्फ एक सरसों का साग ही नहीं आता सर्दी में। इस तरह अब हर रोज घर में सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ बाकी सब्जी भी बनने लगी थी। बाकी सबने तो खाना शुरू कर दिया था, लेकिन शांति थी जो अभी भी अपने सरसों का साग और मक्के की रोटी पर ही अटकी हुई थी। लेकिन वो भी खुद को कितने ही दिन रोक पाती। हाँ, सच में आज तो शिमला मिर्च और बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना है। हाँ बिल्कुल, मजा ही आ गया। लेकिन इसके साथ मक्के की रोटी अच्छी नहीं लग रही। भाभी, हमारे लिए भी गेहूं की रोटी ला दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में जाती है जहाँ पायल गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। आज सभी मक्के की रोटी छोड़कर एक एक गेहूं की रोटी भी मांग रहे हैं। अभी तो एक मांग रहे हैं, बाद में 2 भी मांगेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ जल्दी से। पायल रोटी बनाती है और नेहा उन्हें परोसती है। सब देखकर शांति का भी बड़ा मन ललचा जाता है, उसका भी चखने का मन करता है। आज तुमने आलू शिमला मिर्च बनाई है भरकर, वो भी, और साथ में बैंगन का भरता भी है। जी मम्मी जी, क्या आप भी खाएंगी? नहीं, मैं तो सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना पसंद करूंगी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है तो एक रोटी दे दो। नेहा मंद मंद मुस्कुराने लगती है। वो समझ जाती है कि शांति का भी खाने का मन है, लेकिन वह सीधा सीधा नहीं कहना चाहती। वह शांति को भी गेहूं की रोटी के साथ शिमला मिर्च की सब्जी और बैंगन का भरता भी देती है, जिसे खाकर शांति को भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि यह खाने में इतना स्वादिष्ट लगेगा। हाँ, सरसों का साग और मक्के की रोटी तो है ही स्वादिष्ट, लेकिन इसके साथ ये खाना भी अच्छा लग रहा है। हाँ, हमें हर रोज एक ही चीज नहीं खानी चाहिए, हमें बाकी सब्जी भी खानी चाहिए। सर्दी में और भी तो सब्जियां आती हैं, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि एक चीज की अति नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज भी खानी चाहिए। बाकी सब्जी भी खाने में स्वादिष्ट लग रही है। हाँ तो ठीक है, अब से एक समय गेहूं की रोटी और बाकी सब्जी भी बना लेंगे। इस तरह नेहा और पायल को हर रोज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने से छुटकारा मिल जाता है। और अब दिन में एक समय नॉर्मल सादी रोटी सब्जी भी बननी शुरू हो जाती है। अभी भी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनता था, लेकिन कभी कभी या दिन में एक बार, जिसकी वजह से पायल और नेहा को बड़ी खुशी होती है और उन्हें राहत भी मिलती है।